आज से 2 हफ्ते पहले अगर बात की जाए तो ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जड़ावाला में नई नवेली दुल्हन टिकटॉक बनाते हुए जिसको खुद ब खुद गोली लग गई, मतलब अपने हाथों से गोली लग गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस केस का अगर रुख देखा जाए जो अब सामने आया वो ये रुख सामने आया है कि 11 साल बच्चे से फातिमा को गोली लगी। और चाचा से अगर बात की गई तो फातिमा के चाचा का ये कहना था कि हमें नहीं पता वो पिस्टल किसका था। अगर उन्हें ये नहीं पता कि वो पिस्टल किसका था तो वो दुल्हन के कमरे में दुल्हन की साइड टेबल में क्या कर रहा था। जिस बच्चे से ये गोली लगी वो बच्चा देखकर डर कर बाहर भाग गया और पूरे गांव का ये कहना था कि ये गोली इस बच्चे से लगी है। बच्चा कुछ देर गिरफ्तार भी रहा है। लेकिन एक माँ बाप की एक बेटी जो कि शादी की पहली रात ही कत्ल हो जाती है और ये बताया जाता है कि उस लड़की टिकटॉक बनाते हुए खुद गोली लगी, जबकि फातिमा का कोई ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट नहीं था, ना ही कोई पुरानी टिकटॉक की वीडियो सामने आई। अगर माना जाता है कि जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं इनके ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, इनकी टिकटॉक वीडियोस होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें हर जगह वो वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन फातिमा का ऐसा कोई भी सिनेरियो सामने नहीं आया कि फातिमा ने टिकटॉक बनाने की कोशिश की। और शादी की पहली रात को इसलिए ये रंग दिया गया क्योंकि गोली उस बच्चे से लगी थी खेलते हुए, और वो टिकटॉक बल्कि फातिमा नहीं वो 11 साल बच्चा बना रहा था जो कि फातिमा को तड़पता बिलखता हुआ छोड़ के घर से बाहर निकल गया। जब देखा जाता है कि फातिमा को गोली लगी और वालिदैन को ये बात पता चलती है कि गोली किससे लगी है, तो इन सारी फैमिली ने बैठ के एक मौक़िफ़ तैयार किया कि हम लोग ये कहेंगे कि फातिमा टिकटॉक बना रही थी जिसकी वजह से फातिमा को गोली लग गई। और माँ बाप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। सबसे पहला सवाल ये कि शादी की रात पहली रात ही उससे ये गोली कैसे लग सकती है? ये प्री प्लानिंग कत्ल था या फातिमा को मारने की एक साजिश तैयार की गई थी या वाकई फातिमा को ये गोली लगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात फाइनल होगी कि आखिरकार फातिमा को कत्ल किया गया, प्लानिंग से किया गया, या फातिमा के वाकई ही खुद के हाथ से फातिमा को गोली लगी। अगर हम बात करें कि वालिदैन क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे, सबसे पहला सवाल तो वालिदैन पे आता है कि उनकी बेटी मर गई है। शादी की पहली रात ससुराल में उनके कमरे में जाके बेटी ने दम तोड़ दिया, तो ये कानूनी कार्रवाई करवाना उनका हक बनता था, उनका राइट बनता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गफलत की एक इंतहा होती है कि उस बच्चे से अगर ये गोली चल गई है, फैमिली ने देखा है, तो फैमिली ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की कि हमारी एक लड़की तो चली गई है लेकिन हम अपने दूसरे नवासे को बचा लें। लेकिन इतने से बच्चों को अभी से ढील दे देंगे तो कल को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। और ये जो टिकटॉक का जुनून है ये सर चढ़कर आजकल बोल रहा है। कई अमवात है जो इसलिए हो रही हैं क्योंकि टिकटॉक बना रहे थे दरिया में गिर गए, टिकटॉक बना रहे थे रेल के नीचे आ गए, टिकटॉक बना रहे थे ये हो गया, टिकटॉक बना रहे थे छत से गिर गए। ये टिकटॉक को एक हद तक हमें बिल्कुल ठीक लेकर चलना चाहिए। कहते हैं कि ये सोशल एक्टिविटी, सोशल ऐप्स जो हैं जितनी भी हैं ये हमारे ऊपर पॉजिटिव वे भी जो है वो करती हैं और नेगेटिव वे में भी हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, लेकिन हमें इनको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हम इन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं।